इफ यू ऑल डोंट नो मी, मेरा नाम सिद्धार्थ गोगालिया है। मैं 9 to 5 जॉब भी करता हूँ और मैं डेली व्लॉग्स भी बनाता हूँ। बाय द वे गाइज, मेरे को एक इंसान है, उसको जवाब देना है। उसका मैंने मैसेज देखा था, वो बहुत बहुत बड़ा मैसेज भेजा हुआ है भाई सुबह सुबह। मैं सोचा उसको रिप्लाई करूँगा, फिर मैंने सोचा कि भाई उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू भाई। आई डोंट रिमेंबर योर नेम बट हाँ पता है, मैं भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा या बोल दूंगा कि भाई प्लीज वॉच द वीडियो, दिस इज फॉर यू। मैं भेज दूंगा, मैं नाम भूल गया, सुबह देखा था। तो भाई वो मैसेज मैंने पढ़ा था, उस मैसेज में लिखा हुआ था कि वो भाई 12th स्टैंडर्ड के बाद से अपने स्कूल ट्यूशन की फीस ही खुद से भर रहा है, खुद से कर रहा है, और उसके बाद जॉब वॉब पे लग गया है। उसको पढ़ाई नहीं करनी, उसको कंटेंट क्रिएशन करना है। वो मुझ जैसी मस्ती मजाक वाली वीडियोस बनाता था बट अब नहीं बनाता, जिम्मेदारियां आ गई थी उसके ऊपर, तो इसलिए वो नहीं बना रहा है। और मैसेज में ये सब लिखा हुआ था। मैं चाहिए तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ये साइड पर, ठीक है, वो इतने बड़े मैसेज का। तो मैं उसका एक ब्रीफ छोटा समरी बता रहा हूँ कि 12th स्टैंडर्ड से वो भाई जॉब कर रहा है, वो घर वालों के लिए कर रहा है, फिर बाद में उसकी फीस वो खुद भर रहा है। उसको पसंद नहीं है ये सब जॉब वॉब करना, पढ़ाई करना, कंटेंट क्रिएशन करना है, बट कभी मोटिवेशन नहीं आई या जो भी XYZ। और उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई मेरे को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स चाहते नहीं है मेरा भला, अगर भला चाहते तो मेरे को जॉब नहीं करने देते ये। और उसको कंटेंट क्रिएशन करना है, उसके सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, उन लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, इसको बट करना नहीं है। इसको लग रहा है कि हाँ मेहनत करेगा पढ़ाई में तो क्या है, पढ़ाई के बाद जॉब मिलेगी, जो जॉब उसको करनी नहीं है। तो ये पूरा उसने ऐसे बोला है मेरे को। तो भाई आई जस्ट वांट टू टेल यू भाई, आई एम ग्रेजुएटेड, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। मेरे को कंटेंट क्रिएशन का चस्का 2014 में लगा था, तो मैं 2014 से वीडियोस थोड़े थोड़े बनाता हूँ, ऑन ऑफ रहता हूँ। और अब जाके भाई 2025 चल रहा है, 2024 नवंबर से मैं कंसिस्टेंट हुआ। और भाई ऐसा कोई किसी के माँ बाप नहीं है भाई कि अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम्हारे माँ बाप का एक सबसे बड़ा सपोर्ट ये था कि भाई तुमको बचपन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, मेरे हिसाब से 12th स्टैंडर्ड में हो जाता है भाई, बच्चे 18 के हो जाते हैं, लाइसेंस बना सकते हो तुम भाई खुद से जॉब कर सकते हो, तुम लीगल हो जाते हो हर चीज में। तो तुम ये मत बोलो कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, 12th के बाद खुद से पढ़ाई करी, इंडिपेंडेंट हो। अच्छी बात है इंडिपेंडेंट हो, लेकिन भाई कुछ कुछ माँ बाप नहीं कर पाते तो तुमको खुद घर में एक जिम्मेदार बच्चा बनना पड़ता है। तो ये मत बोलो कि तुम्हारे माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। भाई माँ बाप को जितना सपोर्ट करना था वो कर चुके, अभी तुम्हारी बारी है कि तुम अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनो और उनका भी सपोर्ट सिस्टम तुम खुद बनो। जहां तक वो अफोर्ड कर सकते थे वो अफोर्ड कर चुके, बट अब वो नहीं कर पा रहे। भाई उनको जितना करना था वो कर चुके, अब तुम्हारी मॉरल ड्यूटी बनती है भाई तुम अभी खुद का सपोर्ट बनो, उनका भी सपोर्ट बनो। उनकी एज होते जा रही है ये देखो, और हर बार माँ बाप ही खिलाएंगे, नॉट नेसेसरी। भाई वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तुम तो उनके माँ बाप उनको 18 भी नहीं, शायद 16 साल के होते तो वो इंडिपेंडेंट बनने के लिए बोल देते। 16 साल जैसी थोड़ी सी अक्ल आती उनको, वो जाकर पार्ट टाइम जॉब करते और अपनी पॉकेट मनी खुद बनाते। ये इंडिया में ऐसा है कि भाई बच्चे को हम 30 साल का हो जा रहा है तो घर पे बिठा के खिला रहे। तो ये इंडिया में कल्चर है, ये प्यार है, मोहब्बत है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि उनका माइंडसेट देखो, वो 16 की उम्र से ही कमाने लग जाते, पार्ट टाइम जॉब करते, अपनी पढ़ाई करते, ग्रेजुएशन जो भी वो करते। तो इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा भाई। तुम ये मत बोलो कि मॉम डैड तुम्हारे को सपोर्ट नहीं करते या वो नहीं। उनकी जितनी हैसियत में था, उनके जितनी चद्दर थी, जितना हेल्प कर सकते थे वो कर सके। तो ऐसे तो तुम मत बोलो कि मॉम डैड सपोर्ट नहीं करते। मॉम डैड ने बचपन से लेके 12वीं तक सब मॉम डैड नहीं किया था। ये तो हो गई बात कि तुमको ये अंडरस्टैंड कराने की भाई माँ बाप सपोर्ट करते, बट एक टाइम बाद वो खुद थक जाते कि भाई अब कैसे करे, तू प्लीज बड़ा हो गया, खुद से मैनेज करना सीख जा। एक तो ये चीज पर मेरे को बात बतानी थी। दूसरी चीज ये है कि भाई तुमको पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि मन नहीं लग रहा है और कंटेंट क्रिएशन करना है। भाई फिलहाल आई टेल यू वेरी रियलिस्टिकली, 6 महीने हो गए मेरे को, 6 नहीं 7 महीने हो गए नॉन स्टॉप बनाते हुए डेली। हाँ भाई डेली, एक दिन नहीं चुका है। एक दिन चुका था, वो कुछ टारगेट कंप्लीट करने थे लाइक्स के, वो नहीं हुए, तो वो 1-2 दिन चुके। और एल्स भाई मैं डेली नवंबर से जून चल रहा है भाई नॉन स्टॉप वीडियोस बना रहा हूँ। कोई मेरी लाइफ में चेंज नहीं आ गया, ना पैसे बरस गए। ये मैराथन है, ये स्प्रिंट गेम नहीं है, ये मैराथन है। ये सिर्फ भागते रहना है, भागते रहना है, भागते रहना है। यहाँ पर सालों साल तक भागते रहना, तब जाके तुमको कुछ एक अच्छी जिंदगी मिलती है।
तो तुम्हारी पढ़ाई 2 साल की है, तुम बोल रहे हो तुम्हारी कोई पढ़ाई है वो 2 साल की है। भाई तुमको 2 साल में बहुत कुछ कर सकते हो भाई। वो 2 साल में वो 2 साल है तुम्हारे पास, तुम तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस बताओ भाई। मैं भाई डेली बेसिस पे अब जो मेरे को पहले मैं लगता था कि यार मैं कुछ प्लान करूँ व्लॉग के लिए, क्या व्लॉग करूँगा, अब नहीं करता भाई मैं व्लॉग। मेरे को बस ऐसा लगता है भाई क्या हो गया फ्री, हाँ चलो फ्री हो गया तो अपने करियर पे, अपने ड्रीम्स पे, जो चीजें पसंद है उस पे काम करें। मैं कोई रात ऐसी नहीं जाती कि मैं वीडियो एडिट करके नहीं सोता भाई। सुबह उठता हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, जॉब से आते आते शूट कर लेता हूँ, या जॉब पे जाते जाते शूट कर लेता हूँ, या छुट्टी रहती है तो दोस्तों के साथ शूट कर लेता हूँ। और रात में सोने से पहले मेरा एकदम परमानेंट डिसीजन है कि मेरे को सोना नहीं है जब तक मेरा ब्लॉग एडिट पोस्ट नहीं हो जाता है। तो माइंडसेट है भाई पूरा। तो तुम ये बोलो मत कि मेरे पास टाइम नहीं है भाई, टाइम सबके पास होता है सब चीज़ों के लिए। जस्ट दैट कि वो दूसरी चीज़ों में टाइम इतना इन्वेस्ट कर देते कि उनको लगता है कि अगर ये चीज़ के साथ मेरे को ये करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो जाता है, वो बाद में वापस से मर्ज हो जाएगा। अगर तुमको पबजी खेलना पसंद है और तुम्हारा टाइम आधा पबजी खेलने में ही चला जाता है और तुमको लग रहा है कि भाई मेरे पास टाइम कहाँ है, तो भाई तुम वो पबजी खेलना छोड़ो, अपने ड्रीम्स पूरे करो, फिर पबजी खेलो। थोड़ा 1-2 घंटा अपने लिए जो ड्रीम्स पे काम करना है वो चीज़ करो और फिर पबजी खेलो। धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि तुम स्टार्टिंग में सिर्फ यही करने लगोगे, छूट जाएगा। बाद में ये इतना कैजुअल हो जाएगा कि ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, दोनों मैनेज हो जाएगा। पबजी भी खेल लोगे, अपने काम भी कर लोगे, 9 to 5 जॉब भी कर लोगे, पढ़ाई भी कर लोगे, सब चीजें मैनेज हो जाती है। फिलहाल देखो मेरे को एक और चीज मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा कि अभी फिलहाल मेरी जिम बंद है, ठीक है। मेरे को जिम की मेंबरशिप लेनी है। अभी जिम की अगर मेंबरशिप ले लूंगा तो मेरा डे रूटीन ऐसे दिखेगा भाई कि सुबह उठना है, जल्दी जिम जाना है, जिम से आने के बाद में नहाना है, ऑफिस की तैयारी करनी है, ऑफिस आना है, ऑफिस से जाने के बाद में कंटेंट क्रिएशन शूट किया होगा जो दिन भर का, या रात में ऑफिस के बाद या जब भी शूट किया होगा वो घर जाना है, वो एडिट करना है, फिर सोना है। तो अभी ये रूटीन हो जाएगा मेरा। तो मैं कहीं ये नहीं बोल सकता यार मेरे को पबजी खेलने का टाइम नहीं है, यार मेरे को दोस्त के साथ खाने का टाइम नहीं है। भाई तुम सिर्फ बहाने दे रहे हो, सिर्फ बहाने। मैं जब जिम जाता था, पहले ऑफिस आता था, मैं स्टार्टिंग में जब 9 to 5 जॉब स्टार्ट करी थी 2021 में, मेरा मैनेजर मेरे को बोलता था कि भाई तू डेली जिम जाता है। मैं बोला हाँ। बोला यार कैसे जाता है? मैं बोला सुबह ऑफिस से पहले जाकर आता हूँ या फिर ऑफिस के बाद जाता हूँ। तो बोला यार मेरे को ना काम बहुत रहता है। मैं बोला भाई उससे बहाने। तो आज वो मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई हम सिर्फ बहाने देते हैं वो चीजें अवॉइड करने के लिए और सिर्फ जस्टिफाई करते हैं कि वो चीज क्यों नहीं हो रही है। मैं डांट नहीं रहा हूँ भाई, मतलब तुम इसको ऐसे गलत वे में मत लो कि तुमने मेरे को मैसेज किया भाई की और मैं ऐसे वीडियो बना कर ऐसे बोल रहा हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू गाइड यू भाई। आई गेस कि तुम्हारी एज मुझसे तो छोटी होगी और दैट डजंट मीन कि अगर मैं बड़ा हूँ तो मुझको ज्यादा नॉलेज है। बट जो सिचुएशन बताई है ना चैट में, वो सिचुएशन देखकर मैं बता रहा हूँ कि अगर वो सिचुएशन मुझ पर होती तो उसको मैं कैसे डील करता, मैं वो बता रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेल कि भाई तुम भी वो ही फॉलो करो और तुमको कंटेंट क्रिएशन करना है बट टाइम नहीं है। यू हैव टू फिगर आउट भाई कि स्टार्टिंग में सब कुछ फेक होता है। तुम अगर कंटेंट क्रिएशन करोगे ना, या कभी कभी कंटेंट क्रिएशन करोगे तो बहुत फेक करना पड़ता है कंटेंट क्रिएशन कि गाइस मैं ये कर रहा हूँ, देखो भाई मैं ये कर रहा हूँ, भाई वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो तुम एक टाइम तक ही चीजें प्लान, फेक और ये सब चीजें कर पाओगे। एक टाइम बाद में सारी चीजें भाई तुमको रियलिस्टिक दिखानी पड़ती। अभी कोई जाकर बोलेगा कि हाँ तू प्लान नहीं करता तो होटल कैसे चलाएगा? भाई वो एक रात पहले डिसाइड हुआ था कि होटल जाते, चल चेक इन करते, वीडियोस बना लेंगे। बोला ठीक है चलो। तो नेक्स्ट डे उठे, नेक्स्ट डे चेक इन करने के 2 घंटे पहले तो होटल ढूंढ रहे थे कौन सा करना है। ठीक वैसी मेरे जो पिछले स्निच की वीडियो थी उसका भी प्लान नहीं था कैसा जगह पे भाई अब भी करना है, हाँ ठीक है चलो कर लो। ऐसे नहीं कोई लॉन्ग फॉर्मेट प्लान चलता है कि हाँ सैटरडे को ये शूट करेंगे, वो शूट करें। भाई कुछ प्लान नहीं हो, एवरीथिंग इज रॉ। दैट इज हाउ एवरीवन कनेक्ट्स। तुमको ऑडियंस को कनेक्ट करना है भाई। तो तुम्हारे ब्लॉग्स देखते हैं उनको ये बताना है कि भाई मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मैं वीडियोस बनाता हूँ। तुम्हारे और उसके बीच में सिर्फ इतना सा फासला रहना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी और उसकी जिंदगी सेम होनी चाहिए भाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ सबके सेम होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर जो आदतें है वो ऑन कैमरा अपने ओपिनियंस होल्ड करो, ऐसे आकर वीडियोस में अपनी आदतें बताओ, अपनी चीजें बताओ। दैट्स हाउ यू बिल्ड अ कम्युनिटी भाई, दैट्स हाउ यू बिल्ड अ कम्युनिटी। अगर तुम सोचोगे कि मेरे को वो बंदा अच्छा लगता है मैं उसके जैसी पूरी वीडियोस बनाऊंगा, तो भाई तुम उस जैसे बनते बनते अपने आप को खो दोगे, समझ आई। और फिर वही है भाई, इंटरनेट पे स्क्रीन के 100 ग्राम प्लास्टिक के पीछे बैठकर कमेंट करने वाले बहुत जन है, आइए तो उस जैसी वीडियोस बना रहा है। तो वो चीजों से अवॉइड करो, अपनी जिंदगी खुद बताओ कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम से निकलना है, लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे निकलेगी नहीं मालूम। तो मैं जर्नी बताऊंगा मेरी कि ये प्रॉब्लम से कैसे निकलूंगा। अगर तुम भी मेरी जैसी सिचुएशन में हो तो तुम्हारे को
ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। ऐसे वीडियोस बनाओ भाई कि भाई मेरी ये एज है, मैं ये करता हूँ, मेरी घर की कंडीशन ऐसी है और मेरी लाइफ कंडीशन ऐसी। मैं वीडियोस बनाऊंगा और तुम लोग को, अगर तुम भी मेरे जैसे हो जो ऐसे करता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियोस देखो मेरी, देखी जाएगी, कैसे भी फिगर आउट कर लेंगे। तुम दूसरों के लिए हेल्प करो ना, तुम क्यों अपने आप को विक्टिम बना के बैठे हो? अपने आप को विक्टिम बनाओ, बट उससे निकलो भी, सीखो भी। ब्लेम मत करो किसी को। ब्लेम गेम तो भाई मेरे को सब बच्चे लोग का लगता है, मत करो ब्लेम गेम। स्कूल वूल में ठीक लगता था, ठीक है। एनीवेज भाई, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, बी मोटिवेटेड भाई, बी द हाईएस्ट एनर्जी पर्सन इन द होल ग्रुप, बी द हाईएस्ट एनर्जी पर्सन इन योर फैमिली। ऐसी एनर्जी रखो कि तुम कहीं जाओ तो उनको लगे कि यार आ गया यार, या फिर अगर तुम कहीं से उठ के चले जाओ तो उनको ऐसा लगना चाहिए यार क्यों चला गया। मतलब वैसे एनर्जी रखो भाई, वैसा ऑरा रखो अपना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा एकदम ऐसे अकड़ के रहोगे, हाँ ऐसे भाई तुम एकदम ऐसा जॉली बंदे बन जाओ कि तुम घर से निकलो तो घर शांत हो जाए। तुम ऑफिस के कोई ग्रुप से निकलो या कोई कॉलेज के ग्रुप से निकलो तो वो ग्रुप शांत हो जाए। तुम इतने ऐसे मस्ती खोर रहो भाई, तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत रहेगा। और अगर दिमाग शांत नहीं हो रहा है तो आई विल गिव यू एन क्विक टिप कि भाई स्टार्ट डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि जब तुम थक जाते हो, हाफने लगते हो, पसीना आता है, तो मेंटल जो ओवर थिंकिंग रहती है वो कम नजर आती है। ये मैंने बहुत बार सीख लिया, तो मैं भी यही फॉलो करता हूँ, ठीक है भाई। और तुमको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी चीज की, प्लीज मेरे को डीएम करना, मैं हेल्प कर दूंगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको कंटेंट क्रिएशन सिखाने में, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे से छुपाने के लिए, क्योंकि आई वांट एवरीबॉडी टू नो एवरीथिंग। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे सारी चीजें आप जान लो, क्योंकि आई जस्ट वांट यू टू फील दैट भाई मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। आई जस्ट रिकॉर्ड वीडियोस, समझे, और मैं डिसिप्लिन हूँ व्लॉग्स बनाने में, कंटेंट क्रिएशन बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में। बस इसके अलावा मैं भी तुम्हारे ऐसी जिंदगी, भाई मेरे को भी 100 ऐसे दिमाग बैठता है भाई, कैसे करूंगा, सही चल रहा है क्या, वो कैसे करूंगा भाई, कुछ तो बड़ा करना है। मेरे आगे भी रील आती है कि हाँ वो कार के आगे खड़े, वो कार लेंगे एक दिन। मेरे आगे भी रील आती है, मेरा भी दिमाग खराब होता है। मेरे को भी आती है रील्स की भाई एक दिन ये करेंगे वो करेंगे। मेरे आगे भी सैड रील्स आती है, सब होता है भाई। मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, आई जस्ट क्रिएट वीडियोज एंड पोस्ट ऑन यूट्यूब, समझ आई भाई, मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ। मेरे को लग रहा है शायद तुम समझ जाओगे इस वीडियो से, कुछ आपके हेल्प करेगी ये वीडियो। आपको कोई भी डाउट है भाई प्लीज इंस्टाग्राम पे वापस से डीएम कर लेना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मेरे को आप जैसे लोग बहुत है जो सेम मेंटालिटी, सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई, ठीक है भाई। चलो, अगर अच्छी लगी हो वीडियो, अच्छा लगा हो मेरा ओपिनियन, मैं को बड़े भाई जैसा मानते हो अगर, तो प्लीज अपने आप पे ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। कुछ करके दिखाओ बड़ा, ताकि मैं भी फील ऐसे प्राउड फील कर सकूं कि हाँ बंदा मोटिवेट था, कुछ तो किया उसने, प्रूफ किया सबको कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स के अलावा बावजूद भी मैं ऐसे कुछ किया उस जिंदगी में। कमेंट के अंदर कुछ पूछना हो, बताना हो तो वो बता दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।